कांग्रेस का जैसा प्रदर्शन रहा उसे देखकर यह तो कोई भी कह सकता है कि एमपी कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। आखिर क्यों कांग्रेस को लगातार शिकस्त मिल रही है, इस पर कई बार मंथन भी हुआ और हर मंथन में हार की जो एक कॉमन वजह बताई गई वो थी गुटबाजी, और वो गुटबाजी आज भी है। यह बात अब खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वीकार की। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पटवारी ने माना कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है और अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। पटवारी के इस बयान के क्या है मायने, किसकी तरफ था उनका इशारा, मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में कैंसर, पटवारी को डर। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। ले डूबेगी गुटबाजी, खत्म हो जाएगी पार्टी। इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। साफ गोई में बताया सच, शुरू हुई सियासत। कांग्रेस पार्टी के भीतर कैंसर नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए कैंसर है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने शासन में रहने के दौरान देश को खोखला करने का काम किया, सांस्कृतिक रूप से देश का कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा कांग्रेस ने नुकसान किया। हमारे देश के पाठ्यक्रम की बात हो, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, कांग्रेस ने हर मोर्चे पर ही देश विरोधी शक्तियों को संरक्षण दे करके देश को कैंसर की बात खोखला करने का काम किया। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जबरदस्त मजबूती के साथ उभरी है और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2 बाई इलेक्शन हुए जिसमें हमने एक को जीता ही नहीं है कि इनके कैबिनेट मंत्री को हराया, और दूसरा जो इनका गढ़ था भाजपा का, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा करते थे, उसमें हमने तकरीबन 90-95 हजार वोट कवर करने के बाद जीतने के कगार पर पहुंचे। इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि माननीय जीतू पटवारी जी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप बीजेपी तो हमेशा से ही लगाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस में कैंसर है, गुटबाजी का कैंसर। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी ने यह बयान दिया और कहा कि अगर गुटबाजी को खत्म नहीं किया गया तो प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें अक्सर सामने आती हैं। पार्टी में खेमेबाजी कई बार सतह पर आती है तो कई बार अंदर खाने कोई इधर चला कोई उधर चला वाली कहानी सामने आती है। लेकिन अब जीतू पटवारी भी मान गए हैं कि गुटबाजी पार्टी को खत्म कर रही है। पटवारी के इस बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है तो कांग्रेस कह रही है कि जीतू पटवारी ने साफगोई में सच कहा है। पटवारी के इस बयान के क्या मायने हैं, उनका इशारा किस ओर है? क्या वाकई एमपी कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर है कि प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी खत्म होने का डर सता रहा है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो जीतू पटवारी की नजर में कौन कर रहा है गुटबाजी, इस पर चर्चा से पहले आइए जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। तो आज के महाडिबेट के बड़े सवाल हैं, कांग्रेस में क्यों कैंसर बनी गुटबाजी। दूसरा सवाल महाडिबेट का, पटवारी का बयान आखिर किस ओर इशारा है। तीसरा और आखिरी सवाल, कांग्रेस में कौन कर रहा है गुटबाजी। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। नवनीत शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजेश गोयल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज अगर हम कहें, जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई या कहें कि उनकी बेबाकी, यहां पर साफगोई के साथ उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पार्टी के अंदर वाकई कैंसर है और वो कैंसर गुटबाजी का कैंसर, और अगर ये कैंसर खत्म नहीं हुआ तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इसमें सवाल उठाने से ज्यादा इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जीतू पटवारी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी इंगित कर रहे हैं कि भाई इससे बाहर आइए, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो पार्टी खत्म हो जाएगी। चर्चा शुरू करेंगे। संतोष गौतम जी, ये बात तो ठीक है, इससे पहले जीतू पटवारी ये बात कह रहे हैं, इससे पहले सज्जन सिंह वर्मा संघ कार्यकर्ताओं से सीख लेने की बात कह चुके हैं। दिग्विजय सिंह बात बात में कई बार कार्यकर्ताओं को कहते रहे कि गुटबाजी छोड़िए, आपसी मतभेद भुलाइए, पार्टी के काम में जुट जाइए। लेकिन सवाल यह है कि आज तक इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला पार्टी को। संतोष गौतम जी।
देखिए, मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि जी। जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है जी। वो एक प्रकार से समस्या की जड़ पर प्रहार करने के जैसा है, और निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी को इसमें ऐसे कामों से सफलता भी मिली है। आप देखें कि चाहे विजयपुर की जी। हमारी जीत हो, चाहे बुधनी में 1,05,000 जो वोटों का अंतर था उसको केवल 10,000 12,000 तक ले आना है, ये जीतू पटवारी की नैतिक जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है। तो निश्चित रूप से जब हम समस्या की जड़ों पर प्रहार करेंगे तो हमें सच्चाइयों का सामना करना होगा, और ऐसी दुनिया में कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें गुटबाजी ना हो। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तो भारत में भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती हो ये मैं नहीं मानता। और अगर भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के बीच में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सब सामान्य चल रहा हो, कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में अगर शहर अध्यक्षों को लेकर जिला आपने लंबी फहरिस्त गिना दी संतोष गौतम जी, लंबी फहरिस्त गिना दी, लेकिन एक और सवाल है आपसे इसी बीच में छोटा सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खामियाज या जो स्थिति जीतू पटवारी ने फेस की है, एक तरफ कमलनाथ गुट का कहते हैं, एक तरफ दिग्विजय गुट कहते हैं, उनसे पार नहीं पा पाए और शायद वो अंदर की टीस निकलकर बाहर आ गई? संतोष गौतम नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जीतू पटवारी ने सभी नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित नहीं किया होता तो न तो बुधनी की सीट के अंतर को हम इतना पाट पाते और न विजयपुर की हमें जीत हासिल हो पाती। तो आप समझ लीजिए कि जीतू पटवारी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और युवा अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से पार्टी की असली समस्याओं को समझकर और उनके लिए आगे संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस के सुनहरे दिन आने वाले हैं, और जो पार्टी इस बात को नहीं समझेगी उस पार्टी का भी पतन निश्चित है, यह बात बिल्कुल सही। ठीक है, दुर्गेश केसवानी जी, आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई पूरी कांग्रेस ही कैंसर है, लेकिन साहब एक लंबी सूची संतोष गौतम साहब ने गिना दी, अपने घर को भूल गए क्या आप? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो कांग्रेस गुटों की पार्टी है, धड़ों की पार्टी है, टुकड़ों की पार्टी है, कबीलों की पार्टी है, ये तो हम शुरू से ही कहते आए हैं। और आज जीतू पटवारी जी ने जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गई तेल लेने, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। अब जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं या जो प्रवक्ता अब अपनी बाइट दे रहे थे, ये लुटिया डुबोने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस की। अगर उपचुनाव 2 में हुए, एक हम जीते एक आप जीते, तो उसमें जीतू पटवारी जी का नेतृत्व कहां से आ गया? सबसे असफल अध्यक्षों के रूप में से जीतू पटवारी जी अभी तक वो उदाहरण शायद आपने नहीं सुना, बुधनी वाला उदाहरण जो कभी 1.25 लाख 1.5 लाख की 1.25 लाख की जीत हुआ करती थी, वो महज 13,000 पर आ गई। देखिए अच्छा, जीता कौन? उसमें हार जीत चलो अंतर होगा, कुछ कम हुआ होगा, पर वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लड़ते थे, जो वहीं के ही क्षेत्र के थे और सब चीजें वो समझते थे। अब अगर अंतर कम हुआ या जो भी कारण हुई उपचुनाव में, वो सब चीजें काउंट बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि उपचुनाव होते हैं ये। पर अगर ये उसको भी काउंट कर रहे हैं कांग्रेस और जीतू पटवारी जी को सहरा बांधवा रहे हैं, तो इनको मुबारक हो, हम तो वो सीट जीत ही चुके हैं, एक सीट वो जीते, एक सीट हम जीते। अब रही बात इनकी जो गुटों की, दड़ों की, कबीलों की और टुकड़ों की, तो ये निश्चित रूप से आत्ममंथन का दौर है। पर मेरे को लगता है कि जो राहुल गांधी जी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो उस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कैंसर है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा में जाके इलाज करने की बातें कर रहे हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे, वो भाजपा में दिक्कत क्या है? वो भाजपा में जाके इलाज करने की, अरे कैंसर तुम्हारी पार्टी में, तो इलाज भी उन्हीं को ही करना पड़ेगा ना। भाजपा में आके इलाज करोगे कि भाजपा में ये हो रहा है, भाजपा में वो हो रहा है, इन चीजों से क्या लेना देना है आपका? आप अपनी पार्टी को संभालो, वो कैंसर में खत्म हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, और आने वाले समय में जो दूसरे के दाग दिखाने से अपनी चादर सफेद नहीं हो जाएगी। संतोष गौतम जी, देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमने तो स्वीकार किया खुद कि हम तो अपनी पार्टी के कैंसर को दूर करना चाहते हैं जो प्राथमिक स्टेज पर है। अरे स्वीकार क्या कर रहे हो? स्वीकार कर रहे होते तो हमें बोलते क्या? स्वीकार कैसे कर रहे हो कि कैलाश जी और मोहन जी को देख लीजिए, सिंधिया जी और इनको देख लीजिए। अरे ये एग्जाम्पल मत दो, ये कैंसर का इलाज करो। कांग्रेस का मतलब ही कैंसर है, उस कैंसर का इलाज करो आप, पर आप उसे कैंसर की तरफ नहीं देखना चाहते हो। यही कारण है कि गुटों और कबीलों में बटे हुए लोग हैं, यही इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष को बोलना पड़ा है। अपनी असफलता मत छुपाओ संतोष गौतम जी, अपनी असफलता मत छुपाओ, सही से इलाज करो। भाजपा की तरफ मत देखो, भाजपा तो सबका इलाज कर ही देगी आप लोगों का। आपका इलाज करते आ रहे हैं हम 20 सालों से, और इलाज कर देंगे आगे। पर आप अभी अपनी पार्टी को देखो जो जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं।
क्यों आ गए आप? ठीक। बुधनी में 1,05,000 से 13,000 पर कैसे आ गए? चलिए अरे दोनों जीते हैं, सीटें हैं, बुद्धि विजयपुर जीते पे हैं भी फिर उस पर भी मंथन होगा, विजयपुर पर भी, बुधनी पर भी, कि आखिर हुआ क्या। विजयपुर में आपकी हार जीत का भी अंतर कम हो गया। फिर लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन नवनीत शुक्ला जी, ये वाकई इसको नासूर कहती थी कांग्रेस के लिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं वो नासूर कहते थे गुटबाजी कांग्रेस के लिए, और वाकई क्या वो अब कैंसर में तब्दील हो गई है, जिस बात का जिक्र खुद जीतू पटवारी कर रहे हैं। खामियाजा हमने लोकसभा में भी देखा, 29 की 29 सीट कांग्रेस हार गई, विधानसभा चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी। नवनीत शुक्ला जी, ये बीमारी तो दोनों ही दलों में है। गुटबाजी तो कांग्रेस के लोग भी समझते हैं और भाजपा के लोग भी समझते हैं, गुटबाजी दोनों में ही है, और अच्छी खासी गुटबाजी दोनों दलों में देखने को मिल रही है। फर्क इतना है केवल कि आपके यहाँ हो तो रासलीला और हमारे यहाँ हो तो कैरेक्टर ढीला। मतलब क्या हो रहा है, कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाती है क्या शुक्ला जी? अगर गुटबाजी है जी, कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाती है क्या उस गुटबाजी को? नहीं, कांग्रेस मैनेज नहीं। क्या होता है जब आप किसी बड़े पद पे बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात कांग्रेस में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है पद के अहंकार की। जी, कमलनाथ जी के साथ अगर ये कमलनाथ जी ने अगर उस समय बातचीत का क्रम बनाया होता तो शायद कांग्रेस आज कहीं और स्थिति में होती, पर केवल अब सिंधिया से बातचीत ना हुई जो मैं समझता हूं, और इसीलिए उनको पार्टी से नुकसान उठाना पड़ा। यही की स्थिति पटवारी जी के साथ भी है कि पटवारी जी भी जिन लोगों को जो लोग गलतियां बता रहे हैं वो सब पार्टी से बाहर हो रहे हैं, और इसका उदाहरण है कि वो व्यापारिक प्रकोष्ठ में कौन अजय चौरड़िया थे जिन्होंने इनको बताया कि भैया जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हो ठीक नहीं है, तो उनसे कोई बातचीत का क्रम नहीं बनाया। आपके पास है कि मेरे पे उंगली उठाई इसलिए आपने उसको बाहर कर दिया निकाल के। तो ये क्रम तो दोनों ही पार्टियों में एरोगेंसी के कारण, अहंकार के कारण, अगर आप पदों अपने लोगों की नहीं सुन रहे हैं तो ये मैं नवनीत शुक्ला जी थोड़ा सा एक और टोक रहा हूं आपको। 2018 में जब अध्यक्ष बनकर आए थे कमलनाथ, तब अरुण यादव नाराज हो गए थे। अब जीतू पटवारी अगर बन गए तो कमलनाथ जी नाराज हो गए, दिग्विजय जी नाराज हो गए। तो ये है तो नासूर ही है ना कांग्रेस का, कैंसर है ना कि नहीं है भाई जीतू पटवारी जी? नहीं, कैंसर तो पार्टी में देखिए, जो भी पार्टी में अगर पार्टी के प्रति अगर आपके मन में सद्भावना नहीं और पार्टी के प्रति आपके मन में निष्ठा नहीं है और आप पार्टी में केवल अपने लिए राजनीति कर रहे हो तो आप खुद ही पार्टी के लिए कैंसर के रूप में पहचाने जाते होंगे। बहुत सारे लोग क्या भाजपा में नहीं है जो खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में? तो खैर कांग्रेस में संख्या ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही, कांग्रेस के पास कोई संगठन नाम की चीज तो है नहीं कि संगठन का डर हो। भाजपा में एक सबसे बड़ा डर है संगठन का, और संगठन के खौफ पे सब एक जाजम में रहते हैं, तो उसके कारण एक असर पड़ता है। भाई भाजपा और कांग्रेस में मूलतः फर्क क्या है? कांग्रेस एक रजाई है, आपको नहीं लग रहा आपने रुई निकाल के अलग रजाई बना ली। भाजपा कंबल है, अगर आप पार्टी से बाहर निकले ना तो आपको वापस कंबल में ही आना पड़ेगा। अगर बाहर गए तो आपकी विचारधारा किसी से नहीं मिलेगी और आपका नुकसान हो जाता है उसके अंदर, इसीलिए लोग भाजपा से बाहर नहीं निकलते। तो ये फर्क है राकेश गोयल जी, कांग्रेस और बीजेपी में ये फर्क है। ऐसा नहीं कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। एक लंबी सूची संतोष गौतम साहब गिना रहे थे और वो हाल में देखने को भी मिला था, भूपेंद्र सिंह या गोविंद राजपूत वाला मामला हो या फिर इंदौर वाला जिक्र हो या और दूसरी जगह का। सवाल यह है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस में अमूमन अलग अलग धड़े चल देते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, हल्का है और मुझे लगता है ना कार्यकर्ता उनकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, ना उनकी सीनियर लीडरशिप उनको तवज्जो दे रही है, इस वजह से उनको आज ये वक्तव्य देना पड़ा। पर इसकी जड़ के अंदर, गुटबाजी की जड़ के अंदर मेन जो है वो अनुशासनहीनता होती है, जो कि कांग्रेस के अंदर ज्यादातर देखी गई है। गुटबाजी दोनों दलों में हो सकती है पर यहाँ पे ज्यादा है, और मैनेज इसलिए भी नहीं होती क्योंकि, और ये कह रहा है कैंसर नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर तुष्टिकरण एक बड़ा कैंसर है, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद एक बड़ा कैंसर है, कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा कैंसर है, और इस कैंसर को देख के ज्यादातर देश की जनता ने भी इनको नकार दिया है। हर जगह गुटबाजी भी इसके लिए जरूरी नहीं है, गुटबाजी उसके लिए सामने आए, पर इनके अपने जो एजेंडे हैं वो इनके लिए कैंसर बन जाते हैं, और कुछ ऐसे वक्तव्य इनके सीनियर लीडरशिप देते हैं जो कि देश की जनता को कभी भी स्वीकार्य नहीं होते, और इस वजह से कांग्रेस पिछड़ती चली गई और आज लगभग शून्य के आंकड़े पे या एक सीट पे बैठ गई। ठीक बात है। संतोष गौतम जी, आपके एक और वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उन्हें तो गुटबाजी दिखाई नहीं देती, हालांकि या कहें कि देखना नहीं चाहते, ये अलग मसला है। दूसरा एक और बात है जो जैसा कि राकेश गोयल जी कह रहे हैं कि परिवारवाद, तो क्या ये परिवारवाद कारण है क्या इस गुटबाजी का? कि भाई दिग्विजय सिंह साहब चाहते हैं कि हमारा बेटा सेट हो जाए, कमलनाथ जी चाहते हैं कि उनका बेटा सेट हो जाए, अगर जीतू पटवारी जी मजबूत हो गए तो फिर भाई परिवारवादी जो सियासत है वो तो पिछले दरवाजे पे पहुंच जाएगी। संतोष गौतम जी,
परिवारवाद की जो बात है भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा नजर आ रही है। हर नेता अपने बेटे को फिट करने के चक्कर में लगा हुआ है। आकाश विजयवर्गीय के चक्कर में इंदौर जिला अध्यक्ष उनको बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय का सीधा मुकाबला नरेंद्र सिंह तोमर जी से अपने मोहन यादव जी से हो रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोहन यादव जी और कैलाश विजयवर्गीय के चक्कर में इंदौर का जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परिवारवाद और जहां तक भ्रष्टाचार की बात गोयल साहब ने की, तो जो सत्ताधारी दल होता है उसमें भ्रष्टाचार की बातें ज्यादा होती है। 5-20 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर कैसे लग रहा है, मैं तो ये समझना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी को स्वीकार नहीं करती और सागर जिले में जिस प्रकार से द्वंद्व मचा हुआ भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। दूसरा मैं एक चीज प्रशांत जी आपको बिल्कुल सीधा चाहता हूँ, इंदौर में गुटबाजी का चरम भारतीय जनता पार्टी का तब देखने में आया जब एक पार्षद ने दूसरे के पार्षद के घर में घुसकर न केवल उनके परिवारजनों के साथ मारपीट करवाई बल्कि उनके पुत्र को सबके सामने नग्न कर दिया। दुर्गेश जी वायरल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर स्वीकार नहीं करे तो वो जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल उठा दिए इन्होंने संतोष जी ने। प्रशांत जी इनको तो बात आज करनी चाहिए थी कि कमलनाथ गुट दिक्कत दे रहा है, दिग्विजय सिंह गुट दिक्कत दे रहा है, कांतिलाल भूरिया का गुट दिक्कत दे रहा है, अजय सिंह का गुट दिक्कत दे रहा है, या अरुण यादव का गुट दिक्कत दे रहा है। कांग्रेस में जो गुट हैं जिसकी कैंसर की बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सा गुट है जिसने उनकी नस दबाई हुई है जिससे वो काम नहीं कर रहे हैं? और परिवारवाद दिग्विजय सिंह की ये भटक कर बातें करेंगे ये सब, क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, विषय पे नहीं रहेंगे। विषय पे अरे आप तो ये सब कार्रवाई हो गई, सब पे कार्रवाई हो गई। जो भी दोषी है मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर आप किस तरह से बातें कर रहे हो? आप अपने कैंसर का इलाज अगर भाजपा में जाके ढूंढना चाहते हो तो आइए, हम तो स्वागत कर ही रहे हैं। 5.5 लाख लोगों को हमने एडजस्ट किया अपनी पार्टी में, और भी जो आना चाह रहे हैं, जो उस डूबते हुए जहाज को छोड़ना चाह रहे हैं, हम उसको बिल्कुल निश्चित रूप से कैंसर को अपनी पार्टी में ले रहे हैं और सबके विश्वास उसी का नतीजा है कि गोविंद सिंह राजपूत वाला भूपेंद्र सिंह से जो क्लैश चल रहा है, आपने कांग्रेस का कैंसर या कांग्रेस का नासूर अपनी पार्टी में ले लिया क्या? प्रशांत जी जो इंदौर में घटना हुई है उसको नहीं लिया है। कैंसर जीतू पटवारी जी को मुबारक हो, कैंसर कांग्रेस को मुबारक हो, कांग्रेस को खुद कैंसर है। और बिल्कुल गोयल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक वर्ग की राजनीति करने वाला दल है ये, इसलिए ये गुटों की बातें नहीं करेंगे। अरे आज ये प्रवक्ता अपने अध्यक्ष की बात को नकारने का काम कर रहे हैं, अपने अध्यक्ष की बात को करने का काम कर रहे हैं। अरे आप तो ये बताओ कि जीतू पटवारी जो बोलते हैं कि पार्टी के केंद्र आज वो क्यों बात कर रहे हैं, वो इस तरह की क्यों बात करना चाहते हैं, ये बताइए। अरे ये बातें करने वाले लोग संतोष गौतम जी बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब जीतू पटवारी ने कोई बैठक बुलाई हो, मीटिंग बुलाई हो, बड़े नेता नदारत हो गए। कमलनाथ दिग्विजय सिंह तो छोड़ दीजिए, बाकी जो आपके नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष वो नेता था गायब रहे मीटिंग में। तो कैसे हम ये मान लें कि भाई वाकई ट्रैक पे है आपकी गाड़ी? प्रशांत जी अभी कमलनाथ का दर्द चलका था। अरे आप अकेले ही बोल लेंगे कि हम भी बोलने के लिए? सुन लीजिए अब जरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बौखलाहट इसलिए हो रही है कि वो हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान इंगित कराती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच लंबे चले पत्राचार के ऊपर कोई बात नहीं करती। दूसरा एक और चीज प्रशांत जी मैं बता रहा हूं, केवल गुटबाजी ही वो कारण है जिसके कारण जो इंदौर में पार्षद कांड का मुख्य आरोपी पार्षद रहा है इनका, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। मोहन यादव ने तमाम इच्छाओं के बावजूद उसको गिरफ्तार करने में इसलिए असमर्थ रही मोहन यादव की सरकार क्योंकि वो गुटबाजी में गुट विशेष का खास बना हुआ है। तो ऐसे गुटबाज लोग जो किसी दूसरे पार्षद के घर में एक जल्दी दुर्गेश जी इस पर जवाब दीजिए। दौर पर खुद के अध्यक्ष बोल रहे हैं भैया, आपके खुद के अध्यक्ष इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं चैनलों के सामने से। चर्चा होगी तो दोनों पक्ष जाएंगे ना, इधर भाजपा की बात कर रहे हो, चर्चा होगी ना दुर्गेश जी, नहीं होनी चाहिए। हम स्वीकार कर रहे हैं। अरे आप चर्चा पर वो इलाज भाजपा में ढूंढ रहे हैं प्रशांत जी, वो इलाज भाजपा में आके ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये बौखला कौन रहा है, विचलित कौन हो रहा है, आप देखिए चैनल पे क्या उनके एक्सप्रेशन आ रहे हैं।
अरे ठीक है। अपनी पार्टी का इलाज करो। जी। अगर तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है तो उस चीज की चिंता करो, मनन करो। भाजपा तो इलाज कर ही देगी। भाजपा की हमारा हम सबका इलाज कर देते हैं। आप आइए तो सही, हमारे जो भी आता है हमने सबका इलाज किया नहीं किया है, आप ये बताओ। आप तो ये बताओ। और आप अपने 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 गुट को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने धड़े को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो, उसकी चिंता करो। नवनीत शुक्ला जी, इधर उधर ये कोई नई बीमारी या नया नासूर नहीं है। सॉल्यूशन क्या नजर आता है आपके नजरिए से? कांग्रेस के पास वाकई इसका कोई सॉल्यूशन है? टॉप लीडर्स तक की जब नेता सुनने से इनकार कर दें, बात मानने से इनकार कर दें, तब विकल्प क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास विकल्प है। कांग्रेस में क्या हुआ है कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि जब आपने कमलनाथ को, वो कमलनाथ सर्वमान्य नेता के रूप में थे, क्योंकि सबसे बड़े रूप में थे वो, तो उनके प्रति एक कार्यकर्ता के मन में एक आदर का भाव भी था। पर एकदम एक बहुत बड़े नेता से उठा के एकदम आपने जीतू पटवारी को जब बनाया तो दोनों की ऊंचाई में बहुत अंतर आ गया। जब अंतर आ गया तो पार्टी का कार्यकर्ता भी इसको कंसीडर एकदम नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से वो चाहे जीतू पटवारी कितनी मेहनत करे, फिर भी आम लोगों के मन में जो जगह कमलनाथ की या जो दिग्विजय सिंह की, जो अरुण यादव, जीतू पटवारी जगह कब बनाएंगे? जब दिग्विजय सिंह साथ में खड़े होंगे, जब कमलनाथ जी साथ में खड़े होंगे। भाई एक संबल तो चाहिए ना आपको, बड़े नेताओं का, पुराने नेताओं का। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर ये स्थिति होगी ना। निश्चित रूप से कि हाँ, तो निश्चित रूप से वो कब होगी जब जीतू पटवारी थोड़े से और झुकेंगे। अभी जीतू पटवारी में दिक्कत ये है कि जीतू पटवारी उतना ही झुकना चाहते हैं जितना उनके लिए जरूरी है। इसके अलावा वो झुकना नहीं चाहते। तो बड़े नेताओं को लगता है कि सब कर ही लेंगे ये, जब इनको करने की किसी की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा में भी हो, तो हमेशा ये होता है कि भैया जब आप सब कर रहे हो तो आप ही कर लो फिर फैसले। ये सारा मामला आकर रुकता है फैसलों के ऊपर। आप अगर आम सहमति से फैसले करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आप झगड़े में पड़े रहेंगे और हर पार्टी में एक खींचतान बनी ही रहेगी। जी चलिए राकेश गोयल जी, ये बात वाकई निकल कर आई है, इस पर जरूर आगे बढ़ाऊंगा इस बात को कि भाई आपको बड़े नेताओं को साथ में लेकर चलना होगा। थोड़ा अगर झुकना पड़े तो झुकिए भी, अनुभव है उनका लाभ भी लीजिए आप। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस की विडंबना ये है कि यहाँ पे जो पार्टी के जो भी लीडर हैं वो एक दूसरे को काट के, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो जो निजी स्वार्थ है, जब तक वो उस निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं उभरेंगे, कांग्रेस इसी कैंसर से जूझती रहेगी। इसकी कोई कीमोथेरेपी भी नहीं हो पाएगी। और धीरे धीरे जीतू पटवारी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि कैंसर खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं सुधरे तो। और इनको बिल्कुल अनुशासन लाना पड़ेगा अपने अंदर। जीतू पटवारी जी ने बीमारी तो उजागर कर दी, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका इलाज जरूर खोजना होगा और उनके लिए मेहनत भी अब ज्यादा करनी होगी। ज्यादा मेहनत में उन्हें झुकना भी होगा, बड़े नेताओं के साथ समन्वय भी बैठाना होगा, तब शायद इस नासूर का, इस बीमारी का कोई इलाज निकल पाए। चर्चा को आज यही खत्म करेंगे। संतोष गौतम जी, दुर्गेश केसवानी जी, नवनीत शुक्ला जी, राकेश गोयल जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।